हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिया। स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बेबी एंड मॉम लाइफ स्टाइल में। फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों में टैलेंट होते हुए भी उनमें आत्मविश्वास की काफी कमी होती है। वैसे तो इसकी कई वजह हो सकती है, लेकिन बचपन की कुछ बातें भी इसके लिए जिम्मेदार होती है। दोस्तों, बच्चों की अच्छी परवरिश अच्छे समाज की नींव होती है। बचपन में बच्चों को आप जो भी सिखाते हैं उनके मन में उसी की छाप छोड़ जाती है। इसका असर बड़े होने तक उनकी पर्सनालिटी पर भी नजर आता है। दोस्तों, बच्चों का कॉन्फिडेंस किसी भी तरह डाउन ना हो, इसके लिए माता पिता को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। उनसे ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपने बच्चे की तुलना किसी और बच्चे से बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है और अगर आप उसकी तुलना किसी और बच्चे से करते हैं तो उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी पैदा हो सकती है। इससे आपका बच्चा खुद को दूसरों से कम समझने लगता है। इसके साथ ही दूसरे बच्चों से चिढ़ने भी लगता है। इसके लिए अपने बच्चे की तुलना आप किसी से भी ना करें। सेकंड चीज है, बच्चों का मजाक ना बनाएं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है, बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, अच्छा या खराब कोई भी काम करे, इसके लिए आप उसका मजाक ना बनाएं और ना ही किसी के सामने इन बातों पर हंसे। अगर बच्चे को किसी भी तरीके से समझाना है तो उसको शांत मन से आराम से समझाइए। किसी और के सामने बच्चे को या बच्चे द्वारा किए गए काम का मजाक उड़ाने से बच्चे का आत्मविश्वास कम हो सकता है। दोस्तों, इस बात को हम बड़े बखूबी समझ सकते हैं, क्योंकि हम में उतनी सोचने समझने की क्षमता होती है। अगर कोई हमारे साथ ऐसा करता है तो हमें कितना बुरा लगता है। इसी तरीके बच्चे छोटे होते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी अच्छे बुरे का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। नेक्स्ट चीज है, हर काम में बच्चे की कमी मत निकालें। कभी कभी ऐसा होता है ना, बच्चे ने कोई काम किया और वो सही से नहीं हुआ, हम पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे की उस चीज में कमी निकालते हैं और उसी की कमी को दूसरों के सामने डिस्कस भी करते हैं। इससे बच्चे का आत्मविश्वास कम होता है। में बच्चे को ऐसा फील होता है कि वो कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर सकता। तो दोस्तों, हम पेरेंट्स का ये फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चे के काम को, अगर उसने गलत भी किया है ना, तो भी उसको सही रास्ता दिखाएं, उसको बताएं कि बच्चे ऐसे नहीं ऐसे करना है, तब आपका ये सही होगा। ना कि उसकी हम गलतियां गिनाएं, बल्कि उसको बुरा भला करें। तो ऐसा नहीं करना है हम लोगों को उसकी कमी निकालनी है तो बहुत पोलाइटली कि ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है और आपको ऐसे करना चाहिए। बच्चा शांत मन से और धीमी आवाज आप से बोलेंगे ना, उस तरीके से अगर वो सुनेगा तो वो भी अच्छे से रिएक्ट करेगा और जैसा आप कहेंगे ना, वो उस काम को उसी तरीके से करने की कोशिश भी करे। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, आप अपने बच्चों की बुराई किसी के सामने ना करें। दोस्तों, कई बार अपने बच्चों को सुधारने के लिए हम पेरेंट्स क्या गलती करते हैं कि अपने बच्चे की बुराई दूसरे के सामने करने लगते हैं। हम ये सोचते हैं कि बच्चा अगर इस तरीके से सुनेगा तो बच्चा सुधर जाएगा, वो अपनी गलती नहीं दोहराएगा, लेकिन इसका उल्टा असर भी बच्चे पर हो सकता है। तो बच्चे के मन को ये बात घर कर जाएगी और उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी। इसीलिए हमें अपने बच्चे की किसी के सामने बुराई नहीं करनी है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने बच्चे की बहुत तारीफें करें, बढ़ा चढ़ा के तारीफें करें, लेकिन किसी के सामने उसको नीचा मत दिखाएं, उसको कम मत होने दें। नहीं तो ऐसा होगा ना कि आप कुछ और बनाना चाहते हैं उसको और आपका बच्चा कुछ और बन जाएगा। तो इस टॉपिक को मैं आपको बहुत छोटे तरीके से समझाती हूँ। बुराई, दुनिया में बुराई हर एक के अंदर है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर बुराई नहीं है। किसी के अंदर ज्यादा अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ कम है, किसी के अंदर बुराइयाँ ज्यादा है तो अच्छाइयाँ कम है। फिर चाहे वो इंसान हो, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, कोई भी चीज हो सकती है। इस तरह दोस्तों, हमें अपने बच्चे की अच्छाइयों पर ध्यान देना है, उसकी बुराइयों को कम करते जाना है, यानी कि दबाते चले जाना है। और जब हम उसकी अच्छाइयों को निखार कर उसके सामने लाएंगे ना, तो आपका बच्चा भी खुद पर प्राउड फील करेगा। जब आपका बच्चा कोई काम करेगा ना, भले ही वो गलत क्यों ना कर रहा हो, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा उसको कि हाँ वो ठीक कर रहा है। दोस्तों, अगर वो ठीक नहीं भी कर रहा है तो भी आप उसको बाद में अच्छे से प्यार से और बहुत ही पोलाइटली समझाएं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था,
उसमें जो अच्छाइयाँ हैं पहले वो बताएं, इसके बाद जो बुराइयाँ हो वो बताएं। बच्चे को लगेगा कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो पहले अच्छाइयों पर ध्यान देते हैं कि उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और वो इसको और अच्छे तरीके से करता तो और बेहतर कर सकता था। वो अपने आप को सुधारने की कोशिश करेगा, और अगर हम उसकी बुराइयों को उस पर लादते रहेंगे, उसको बताते रहेंगे, तो वो और बुरा होता जाएगा। वो कुछ समझेगा नहीं, वो आपकी बात नहीं समझेगा। कई बार बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, बात मानना तक ख़त्म कर देते हैं कि अरे ये तो कहते ही रहते हैं, इस तरीके से ज़िद्दी हो जाते हैं। तो अगर आप उसको प्यार से समझाएँगे कोई बात, तो वो ज़रूर समझेगा। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।